सर्दियों में ना हम सब ख़वातीन का सिर्फ़ एक ही मसला होता है कि दिन अभी शुरू होता ही नहीं है कि काम स्टार्ट किए नहीं और दिन ख़त्म हो गया। इसकी वजह क्या है? सर्दियों में काम को किस तरह से मैनेज करें कि वो कौन-सी जादू की छड़ी घुमाएँ कि सारे काम भी हो जाएँ और हम भी ना थकें। तो आज का व्लॉग ना मेरी बहनों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और टाइम को मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली उन बहनों के लिए ना जिनकी बहुत बड़ी फैमिली होती है या जिनके बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके लिए हर काम ही तकरीबन टास्किंग होता है। और सर्दियों में ना पता ही नहीं किस तरह से ना कहाँ दिन शुरू होता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है। काम करते करते हम अपने आप के ऊपर तवज्जो तो देते ही नहीं, इसके अलावा ये कि घर के काम भी कंप्लीट नहीं होते। बहुत सारे काम तो ऐसे सोचे होते हैं कि आज ही आज होंगे, लेकिन वो अगले दो दो दिन तक ना कंप्लीट नहीं होते। उसकी एक मेन वजह होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ये होती है कि हमारे जो बिस्तर होते हैं ना, वो हमें बहुत हद तक लेज़ी बना देते हैं। तो जब आपको किचन का कोई भी काम हो या फिर आपको ऐसा लगे कि मुझे ना बहुत लेज़ीनेस हो रही है ना, तो सबसे पहले आप क्या किया करें कि आप ना सारे के सारे बिस्तर ना सबसे पहले उठकर ना उनको सेट किया करें और उनको छुपा दिया करें। ना वो आपको नज़र आएँगे, ना आपका दिल चाहेगा बार-बार गरम-गरम बिस्तर में जाकर लेटने को। अच्छा, सर्दियों में ना घर के कामों को तो हम जैसे-तैसे करके कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से जो हमारे किचन के ऑर्गेनाइज़र होते हैं या फिर जो हमारे स्पाइसेस के बॉक्स होते हैं, इनके ऊपर हमारी तवज्जो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यही वजह है कि यहाँ पर चिकनाई इतनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा ना कोशिश ये होती है कि जल्दी से काम करें और काम को ना एकदम से ख़त्म करके ना यहाँ से निकलें भई। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे जब काम करना होता है ना किचन का, या मुझे खाना वगैरह बनाना होता है, तो मैं सबसे पहले ये जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं इनकी डस्टिंग करती हूँ। एक साफ़ सा कपड़ा मैंने बनाया हुआ है और मैं इसी से ना इन सब चीज़ों की ना डस्टिंग करके और फिर अच्छे से साफ़ करके ना जो बाकी की शेल्फ़ होती है, ऊपर की जो चूल्हे के ऊपर की शेल्फ़ होती है, वो सारी साफ़ करके फिर इसको मैं वॉश कर देती हूँ। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है कि डेली बेसिस पे ये साफ़ भी हो जाते हैं और इसके अलावा डेली बेसिस पे साफ़ करने से ना हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो लाइफ़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाती है, क्योंकि घर की चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं। तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिलैक्स रहने लगता है। अच्छा, घर के काम तो सारी ज़िंदगी चलते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन जहाँ आप देखा करें ना कि अब आज़ान हो गई है, अब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ चुका है, आपको नमाज़ अदा करने के लिए खड़े होना है, तो आप बाकी के सारे काम, सारी दुनिया के झंझट छोड़ दिया करें। पहले नमाज़ के लिए खड़े हुआ करें और उसके बाद फिर दोबारा से घर के कामों को कंटिन्यू करें। तो आप दिल में जब सुकून पाएँगी ना, तो यकीन करें आप घर के कामों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, आसानी से कर पाएँगी। अच्छा, एक बात और कि सुबह का जो टाइम होता है ना, वो लॉन्ड्री करने के लिए ना बेस्ट टाइम होता है। चाहे फिर आप उसमें मशीन लगा लें या हाथ से कपड़े धो लें, तो वो एक तो अगर आपके घर में धूप आती है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो गई कि लो भाई धूप भी आ गई, विटामिन डी भी आप लोगों ने यूज़ कर लिया और उसके बाद फिर आप लोगों ने कपड़े भी धो लिए, तो दो फ़ायदे हो गए। लेकिन अगर आपके घर में धूप नहीं भी आती ना, तो यकीन करें सुबह के टाइम में ना अगर आप कपड़े धोएंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है और इस वक्त ना मेरे सब कपड़े धुल चुके हैं। सारे मेरे घर के काम हो चुके थे, सिवाय इसके कि मुझे रोटी बनानी थी और कपड़ों पे ना प्रेस करनी थी। जो प्रेस का काम होता है ना, वो मैं क्या करती हूँ कि मैं 2 दिन में 3 दिन में करती हूँ। अच्छा, बच्चों के जो सॉक्स होते हैं ना, इसको इस तरह से ना डाला करें कि ऐसे ही डाल दिया आपने, फ़ौरन से इस पे चिटकनी वगैरह लगा दिया करें सारे पेयर पे और फिर इसको ना जब उतारा करें ना, तो इनकी एक अच्छी सी ना तह बना कर ना फिर उसके बाद इनको फ़ोल्ड करके रखा करें। तो यकीन करें सॉक्स भी कहीं नहीं जाएँगे और बहुत जल्दी ना धूप में सुखाने से सॉक्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अगर आपको शाम में अर्जेंटली कहीं जाना है, तो सबसे पहला काम यही किया करें कि धूप में ही सारे मोटे-मोटे जितने भी कपड़े होते हैं ना, वो धोकर आप डाल दें, ताकि उन पे अच्छे तरीके से धूप लग जाए, उनको कोई स्मेल ना हो। वरना अक्सर आपने देखा है, अगर आप में रात में कपड़े धोकर सुखाएँगी ना, तो सुबह उसमें अच्छी खासी स्मेल हो जाती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि रात को धुले हुए होते हैं, तो हमारी नज़रों से ना ओझल होते हैं, तो अक्सर उनका पानी जो होता है ना, वो सही तरीके से नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से उसमें स्मेल हो जाती है। बच्चों के सॉक्स हों, बड़ों के सॉक्स हों, डेली बेसिस पे धोया करें ताकि जमा ना हो। और जमा होने की वजह से ना जो एक बहुत ही ज़्यादा मैस होता है, वो घर के अंदर वो अलग होता है। एक बास्केट वगैरह बना लें, जितने भी बच्चों के सॉक्स हैं, आपकी एक्स्ट्रा आपके सामान है डेली बेसिस पे, उसमें उसको जमा कर दें ताकि सर्दी में जो इधर-उधर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, वो नज़र ना आए। अच्छा, यहाँ पर मैं सुबह की सफाई कर रही थी और ये वाला जो मिरर है ना, यकीन करें ये इतनी जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है। हालाँकि मैं इतनी डेली बेसिस पे इसकी केयर कर रही होती हूँ, लेकिन बच्चे जब मुँह हाथ वगैरह धोने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पर बड़े छींटे-मींटे डाल देते हैं। तो उसकी वजह से
ना मैं पहले इसको अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर इसको छोटे वाले जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं ना वाइपर, उससे मैं इसको साफ़ करती हूँ और उसके बाद जो मैंने टॉवल टाइप का एक मोटा सा कपड़ा बनाया हुआ है, उससे मैं इसको साफ़ करती हूँ तो बहुत ही अच्छे से साफ़ होता है। अदरवाइज़ अगर मैं इस पे टिश्यू यूज़ करूँ ना तो टिश्यू फट भी जाते हैं और उस वो ना निशान छोड़ जाते हैं। तो कभी आप करें ना इस तरह से साफ़, तो आप ट्राई करके देखिएगा कि किस तरह से आसानी से हमारी ज़िंदगी को ना ये ईज़ी कर देता है टॉवल वाला कपड़ा। तो भाई यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम हो गया था, सारे कामों से मैं फ़ारिग हो गई थी। पहले मैंने घर के लिए सादा सा आटा गूँधा और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बच्चों ने कहा मम्मा ये वाली रोटी बना लेते हैं जिसमें बेसन भी डलता है और मेथी भी डलती है। फिर झटपट मैंने मेथी मंगवाई। हालाँकि मैं 1 दिन पहले ही ना सारे खाने की प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, लेकिन वो होता है ना कि किसी दिन अर्जेंट खाना बनाना पड़ जाता है बच्चों की वजह से। आपको पता है आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं, तो भई उनके जो फ़रमाइशी चैनल है ना वो स्टार्ट हुए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी-जल्दी 1 पाव के करीब मेथी मंगाई और उसको फिर मैंने डाला। तो बहुत आसानी से और बड़ी जल्दी-जल्दी ये सारे काम हो गए थे, क्योंकि मेथी की जो क्वांटिटी थी वो भी कम थी और 1 पाव मैंने इसमें बेसन डाला, सारे मसाले डाले जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, जिसमें हरी मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, ज़ीरा है, इसके अलावा इसके अंदर ढेर सारा धनिया भी ऐड किया है, थोड़ा-सा पुदीना भी ऐड किया है। बस ये है कि मुझे ये होता है कि बहुत अच्छा-सा खाना बनना चाहिए। और मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करूँ कि इसके अंदर ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया है। अच्छा, इसको गूँधते हुए ना थोड़ी-थोड़ी सी जो क्वांटिटी में ना मैं ऑयल भी शामिल करती रहती हूँ, ताकि ये आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। बिल्कुल इस तरह से गूँधे कि ना मुझे बनाने में परेशानी हो और ना ही गूँधने में परेशानी हो। और हल्का नीम गर्म पानी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो यकीन करें बहुत अच्छा सा ये आटा गूँध के मेरा रेडी हो चुका था। इसके बाद मैंने 10 मिनट का इसको रेस्ट दिया और उसके बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया था। ये जो हमारी सर्दियों की सौगात है ना, यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। मेरे ख़्याल में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसको ये ना पसंद हो। अच्छा देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है आटा और कितना अच्छे तरीके से ये गूँधा है। तो यहाँ पर पहला जो पराठा मैंने बनाया ना, तो वो आपकी बहन से ना थोड़ा-सा जल गया था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ दूसरा पराठा शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी बहन को ना और अच्छे पराठे भी बनाने आते हैं। इसके साथ में मैंने अचार रखा था और जो हरी वाली चटनी होती है ना, जिसमें ढेर सारा लहसुन भी डलता है और पुदीना होता है, उसके साथ में ज़ीरा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड की और फिर वो बनाई तो बहुत ही अच्छी बनी। और फिर सबने ना बड़े शौक से खाई, बड़ा देसी किस्म का ये खाना हो गया था और यकीन करें दोपहर में सब लोगों ने ना शौक से खाया। अच्छा, जिन लोगों को बहुत आसानी से हज़म नहीं होता या उनको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं मैदे वगैरह की ना, तो कोशिश किया करें कि दोपहर का जो टाइम होता है ना वो बेस्ट होता है इस तरह की चीज़ें खाने के लिए। दोपहर में खाएँ ताकि चलें फिरें और उसके बाद घर का काम करें ना, आसानी से हज़म भी हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि अल्लाह सेहत दे सब लोगों को, कि सब लोग जो होते हैं वो एकदम से सेहतमंद नहीं होते। किसी-किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है कि मैदे वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो उन लोगों के लिए थोड़ी-सी ये थोड़ी भारी हो जाती है, वरना बहुत लाइट वेट होती है। और क्योंकि बेसन मिला हुआ होता है तो शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये लाज़मी आप लोग सर्दियों में बनाया करें। थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन जब बन जाती है ना तो सारी मेहनत यकीन करें वसूल हो जाती है। अच्छा, अभी सर्दियाँ स्टार्ट होती नहीं है कि मेरी स्किन जो होती है ना वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। तो इतना अच्छा मेरा महँगा वाला मैं फ़ेस वॉश यूज़ कर रही थी, लेकिन वो अब मेरे स्किन पे सूट नहीं कर रहा। उससे ना मेरी स्किन पे ड्राई पैचेस पड़ रहे थे। तो फिर ये डव सोप ना मैं हमेशा हर साल ही यूज़ करती हूँ सर्दियों में। तो उसको मैंने उठाकर फ्रिज में रखा और जब ये वाला सोप मँगाया ना, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हो सकता है किसी बहन को ये समझ में ना आ रहा हो कि सर्दियों में कौन-सा सोप यूज़ करना है या कौन-सा फ़ेस वॉश यूज़ करना है। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करें, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए ना ये एकदम बेस्ट होता है। एक तो ये कि इसके साथ ना सर्दियों के अंदर कोई पिंपल्स वगैरह, कोई एक्नी नहीं होती और दूसरी बात ये स्किन को मॉइस्चराइज़ रखता है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी ना आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत रहती ही रहती है। तो इसको स्किप मत किया करें और लाज़मी ना मॉइस्चराइज़र लगाया करें। यहाँ पर मैं अपने कमरे का छोटा-सा क्लिप आप लोगों के साथ ऐड कर रही हूँ। इसको देखें और मेरे साथ ये लाज़मी शेयर कीजिएगा कि मेरे रूम की ये वाली लुक आप लोगों को कैसी लग रही है। व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो। अल्लाह हाफ़िज़।